अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये जो वीडियो है असहाब कहफ जो मैंने बनाया है, इसका जो कुरानी मौज़ा है, मिरेकल है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ ताकि आप अगला वीडियो पूरा डिटेल से समझ पाएंगे, देख पाएंगे। इसमें दो मौज़े दिखाई देते हैं हमें, ये हमें समझना होगा। असहाब कहफ का जो वाक़या हुआ है कुरान पाक में जो आया है 1400 साल पहले, और उससे पहले वो वाक़या हुआ है। अल्लाह के रसूल को 1400 साल पहले आयत के ज़रिए वाक़या मालूम हुआ कि चंद 6-7 नौजवान जो गुफ़ा में आ गए थे, और गुफ़ा में वो अल्लाह ताला ने उनको 300-350 साल तक सुला दिया था। किस तरह सुलाया था उसका ये मौज़ा है। तो इसमें मैं आपको दो बातें बताता हूँ, आप उसको समझिए पहले, फिर अगला जो वीडियो है आप पूरा डिटेल से समझ पाएंगे। आज मैं आपको पहले साइंटिफिकली बात बताता हूँ जो आज डिटेक्ट हुई है, जो आपको पहले समझना चाहिए। इंसान जब सोता है तो उसके कान जागते रहते हैं, कान कभी नहीं सोते। आज ये बात 100, 150, 200 साल जो भी है, साइंटिफिकली आज बायोलॉजी में बात डिटेक्ट हुई है, जो आज इसका मेंशन हुई है, डिटेक्ट हुई है साइंस के ज़रिए। ये पहले आपको समझना होगा। इंसान जब सोता है तो उसके कान जागते हैं, ये बात पहले कोई नहीं जानता था, कहीं लिखी भी नहीं है, लेकिन कुरान पाक में इस आयत में ये बात ख़ास तौर पे आई है। किस तरह सुलाया है वो आपको इस वीडियो में डिटेल में मिल जाएगा, वो आप वीडियो देखिए। अल्लाह ताला ने ये बताया है कि हमने उनके कानों में एक लेयर लगा दी, एक पर्दे लगा दिए, और वो उठ ना सके, सोते रहे, 350 साल तक वो सोते रहे। इसमें कान का और लेयर का जिक्र आया है, यानी कानों में पर्दे डाल दिए। अल्लाह ताला ने उनके कान को उनके दिमाग से जोड़ दिया, ताकि वो दिमाग के साथ कान भी उनके सो गए, जो बाहर का शोर शराबा नहीं समझ पाए। ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है। लेकिन आज साइंस क्या कहती है कि आज साइंस ये कहती है कि दिमाग और कान ये डिफरेंट चीज़ें हैं। दिमाग सो जाता है, इंसान जब सो जाता है तो दिमाग सो जाता है, सारी सेंसिटिविटी जो रहती है इंसान की वो ख़त्म हो जाती है, इंसान रिलैक्स होकर सो जाता है, लेकिन कान जागते रहते हैं। ये आज हमें मालूम हुआ साइंस के ज़रिए। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको उठाना नहीं चाहा, इसलिए उनके कानों में पर्दे लगा दिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है हमने उनके कानों में लेयर, एक आवरण लगा दिया जिससे वो सोते रहे। तो मैं आपको पहले यही बात बताना चाह रहा हूँ कि आप पहले ये दो बातों को समझिए। एक तो ये मौज़ा ये हो गया, दूसरा मौज़ा ये है कि इंसान के कान हमेशा जागते ही रहते हैं, दिमाग से अटैच नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मौज़ा है। यानी ये चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, जब वो सो जाते हैं तो उनके कान हमेशा जागते रहते हैं। ये क्या बात नहीं, इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे इसका एवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसका इत्तेखाद क्यों नहीं हुआ कान का, कि कान एकदम सेपरेट रहा है, जो दिमाग से जुड़ा ही नहीं है। ये एक दूसरा मौज़ा है जो आपको समझना होगा। आप ये वीडियो देखिए, आपको डिटेल में बात समझ में आ जाएगी। ये चंद मुख्तसर बातें थे, आपको उस मौज़ा समझने में आसानी होगी। ये पहले अल्लाह ताला ने किस तरह बताया और अब किस तरह हम किस पोजीशन में हैं। जज़ाकुल्लाह खैर। अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक सूरा है सूरतुल कहफ, 18 नंबर का सूरा है, उसकी आयत नंबर 11 है। मैं पढ़ता हूँ, आप गौर फरमाइए। बस हमने उनके कानों पर गिनती के कई साल तक इसी घर यानी गुफ़ा में पर्दे डाल दिए। तर्जुमा ऐसा है, तो हमने कई वर्षों तक गुफ़ा के भीतर उनके कानों में नींद का आवरण डाल दिया। इस तरह के दो तर्जुमे हैं इस आयत के। इसका इंग्लिश में मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। सो वी कास्ट अ कवर ऑफ स्लीप ओवर देयर ears within the cave for a number of years। ये उन नौजवानों के बारे में है जो एक गुफ़ा में उस दौर के हुक्मरान ने जब ईमान लाए थे, जब ये मुस्लिम हो गए थे, ये एक वाक़या है जो गुज़रा है। तो अल्लाह ताला इसको बता रहे हैं। तो हुक्मरान के डर से ये एक गुफ़ा में आके छुप गए थे। ये कुछ 6 या 7 ऐसे कुछ तादाद है जो बताई जाती है, तो कन्फर्म नहीं है। तो
तो अल्लाह ताला ने उनको वहाँ सुला दिया था। यानी वो 300-350 साल का पीरियड था जो वहाँ वो सो गए थे, उसके बाद वो जाग गए थे। तो उस हालात का अल्लाह ताला जिक्र करते हुए फरमाया, जब वो गुफ़ा में आए थे तो बस हमने उनके कानों पर गिनती के कई साल तक इसी घर यानी गुफ़ा में पर्दे डाल दिए। कान में उनके पर्दे डालने का जिक्र आया है, इस तरह का ट्रांसलेशन हुआ है। स्लीप ओवर देयर ईयर्स विद इन केव फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमने कई वर्षों तक गुफ़ा के भीतर उनके कानों में नींद का आवरण डाल दिया। हमने उनके कानों में नींद का आवरण डाल दिया, इस तरह फरमाया अल्लाह ताला ने। यानी उनको कई सालों तक अल्लाह ताला ने सुला दिया। अब ये बात जो हुई 1400 साल पहले की बात हो रही है। आयत के ज़रिए अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल को ये बात बताई। अब इसमें कान का जिक्र आया है। हालांकि दिमाग जो सो जाता है, जब इंसान जब सो जाता है, हाथ पैर आँखें यानी जो सेंसिटिविटी रहती है इंसान की वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी होता है कि इंसान का जो कान है वो हमेशा बंद नहीं होता है। अगर इंसान अगर सो भी रहा है तो इंसान के कान जो है हमेशा सुनते रहते हैं, चालू रहते हैं। आपको ये बात जान के बड़ी ताज्जुब होगी और इसमें अल्लाह का करिश्मा किस तरह साइंटिफिक हुआ है, ज़ाहिर हुआ है, मैं वो आपको बताता हूँ। आज साइंस इस बात को मानती है और इस बात का साइंस ने डिटेक्ट किया है आज के दौर में, इस 100-200 सालों में बायोलॉजी की फील्ड में, इंसान जब सो जाता है तो सिर्फ उसके कान जागते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? इंसान जब सो जाता है तो उसके कान जो होते हैं इंसान के जो कान होते हैं वो जागते रहते हैं, यानी वो हर चीज़ का सुनते ही रहते हैं। हम अलार्म क्यों लगाते हैं कि सवेरे हमें जागना है, उठना है, हालांकि दिमाग सो गया हुआ रहता है। हम आराम करते रहते हैं। नींद में आप एकदम एक आधी मौत की तरह हो जाते हैं। नींद को एक आधी मौत भी कहा गया है। और अगर इंसान कोमा में चला जाए तो भी वो सुनता है, ऐसा कहा जाता है कि सुनता है, समझता है, रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि उसके कान जागते रहते हैं। इंसान अगर सोया भी रहा तो उसके कान हमेशा चालू रहते हैं, सुनते हैं। ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए इस बात में कितनी साइंटिफिक बात है। अल्लाह ताला ने इंसान का जिस्म बनाया, आंखें बनाई, नाक बनाई, कान बनाए, दिल बनाए, पूरा जिस्म बनाया। उसी को मालूम है इंसान के कान नींद होते हुए भी जागते हैं। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ इस आयत में फरमा रहा है, तो हमने कई वर्षों तक गुफा के भीतर इनके कानों में आवरण डाल दिए, यानी इनके कान पे का इस तरह का पर्दा, एक लेयर लगा दी जो ये कुछ नहीं सुन सकते थे। यानी इस तरह सो गए थे। यानी आज इंसान जब सोता है तो उसके कान चालू रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इन नौजवानों को इस तरह की नींद दी और उनके कानों में इस तरह का एक लेयर लगा दिया कि वो बाहर की कोई शोर शराबा आवाज़ किसी तरह के भी नहीं सुन सके। और वो 300-350 साल तक वो सोए रहे। तो इसमें ख़ास तौर पे कान का जिक्र आया है कि अल्लाह ताला ने उनके कानों में आवरण लगा दिया है। हालांकि साइंटिफिकली ये बात अब प्रूफ हो गई है, इंसान जब सोता है तो उसके कान जो है जागते रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले इस आयत के ज़रिए और इस एक लफ्ज़ के ज़रिए हमें बता दिया कि हमने कान में एक लेयर लगा दी जो सोए रहे। लेकिन आज हम जब अलार्म लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं कि सुबह जागना है, तो कान हमारे सुन लेते हैं और हम उठ जाते हैं। मैं अलार्म की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज हम खुद इस बात को महसूस कर सकते हैं कि हम अगर बिल्कुल सोए भी रहे तो हमारे कान जो है जागते हैं और सुनते हैं। शोर शराबा आवाज़ जो भी आती है बाहर की हम सुनते हैं और महसूस करते हैं। तो देखिए अल्लाह ताला की शान, किस तरह अल्लाह ताला ने हमें इस आयत के ज़रिए, इस एक लफ्ज़ के ज़रिए हमें अपनी इल्म का दरवाज़ा खोल दिया। अल्लाह ताला ने जो बात बताई ये गौर फिक्र करने की बात है। ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक बात है जो आज डिटेक्ट हुई है, आज के दौर में डिटेक्ट हुई है। तो उम्मीद है आप सब मेरी बात समझ गए होंगे। जज़ाकुल्लाह खैर।